अंग्रेजों की कहानी बहुत सारे सुने हैं हम लोगों ने। आज सुनते हैं खान सर की जबान से। चलिए अब चलिए हम लोग देखते हैं अभी भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन में सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे, और सबसे बाद में भी गए थे तब तो पुर्तगाली ही गए थे। सबसे पहले आया कौन? पुर्तगाली। और सबसे बाद में गया कौन? हाँ, पुर्तगाली। अंग्रेज डच के बाद भारत में आए, परंतु अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डचों से पहले हो गई। देखिए यहाँ समझिए कि कंपनी की स्थापना यूरोप में कब होती है और भारत में कब आता है। स्थापना में सबसे पहले कौन था? पुर्तगाल। पेड कर दे फीस। तो सबसे पहले कौन सी कंपनी? पुर्तगाली। उसके बाद इंग्लैंड, उसके बाद डच, उसके बाद डेनमार्क, फंसे फ्रांस, स्वीडन। तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है? पेड कर दे फीस। किसी को कोई दिक्कत? पेड कर दे फीस। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत? तो पैसे क्या हो गया? पुर्तगाल वाले आए। देखो उसके बाद इंग्लैंड, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है, बट इंटरनल किसी कारण से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत नहीं पहुंचती है। उससे पहले ही कौन पहुंच जाती है? डच। हालांकि स्थापना पहले किसकी होती है? बट भारत में फैक्ट्री पहले किसकी लगती है? डच। तो पुर्तगाल के बाद फैक्ट्री किसकी लगती है? लेकिन पुर्तगाल के बाद स्थापना किसकी होती है? इंग्लैंड की। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया ना। सबसे पहले कौन आए थे? तो पुर्तगाल वाले आए थे। तो मसाला की खोज में स्टार्टिंग में बता दिए थे, वास्को डी गामा आया था। कितनी बार आया? 3 बार। 1498, 1502, 1524। 24 में आया तो यही मर गया, देर लालच में आ गया था वास्को डी गामा आया। तो पहला हम लोग देखते हैं कौन सा? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सबसे पहली कंपनी जो भारत में कारखाना खोली, पुर्तगाली। उसके बाद ब्रिटिश कंपनी की स्थापना होती है। स्थापना हो जाती है 1613 में। आगे बढ़े, पहला देखिए सन 1600 में स्थापना हो जाती है, और कारखाना कब खोलते हैं? 1613 में। तो दूसरी कंपनी कौन थी? ब्रिटिश। वही अंग्रेज कहिए या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहिए यहाँ पर। उसके बाद कौन आते हैं? डच। अब यहाँ देखिए डच की स्थापना 1602 में होती है। 1602 में होती है, लेकिन ये 1605 में अपना कारखाना खोल देते हैं, और इनकी स्थापना 1600 में हो जाती है, बट कारखाना खोलते हैं 1613 में। तो स्थापना पहले ब्रिटिश की या डच की? ब्रिटिश की। लेकिन कारखाना पहले ब्रिटिश या डच ने खोला था। किसने खोला था? डच ने खोले थे। तो किसी को कोई दिक्कत है? तो स्थापना पहले हो गया ब्रिटिश की, लेकिन कारखाना खोला डच। यानी कहेगा पुर्तगाल के बाद स्थापना ब्रिटिश। अंग्रेज कोई क्या कहते हैं? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कही है, लेकिन कहेगा कि पुर्तगालियों के बाद कारखाना किसने खोला? डच। अब बाकी तो सेम है, डेनमार्क, फ्रांस और स्वीडिश। सबसे बाद में आने वाली कंपनी स्वीडिश। भारत में आने वाली पहली कंपनी पुर्तगाल। जाने वाली पुर्तगाल था, सबसे बाद में गया था। अब यहाँ पर कौन किस देश का था? देखिए हॉलैंड को न क्या कहा जाता है? नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था? हॉलैंड। तो इसे नीदरलैंड कहिए या हॉलैंड कहिए। वहां के निवासियों को डच कहा जाता है। वहां के निवासियों को क्या कहा जाता है? डच। तो नीदरलैंड के निवासियों को क्या कहेंगे? डच कहा जाएगा। किसी को दिक्कत? हॉलैंड इसी को कहिए। वहां के निवासी को क्या कहेंगे? डच। किसी को दिक्कत? जैसे चाइना के निवासियों को साइनो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जब भी साइनो बोलेगा मतलब समझिएगा चाइना की बात कर रहा है। डच मतलब हॉलैंड या नीदरलैंड। पुराना नाम था हॉलैंड, अभी का नाम। अरे बड़ी खतरनाक देश है। यहाँ का राजा जो था ना, यहाँ की महारानी को फंसा लिया। डच कराना राजा किसको फंसा लिया? महारानी। और महारानी एक लौती लड़की थी, ना भाई था ना बहन, एक लौती थी, और ओकरे फंसा लिया। तो हुआ बवाल, और चल गया ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन वाला कहा रानी तुमसे बैर नहीं, दामाद तुम्हारी खैर नहीं। तो ब्रिटेन की जनता ने रानी स्वीकार कर लिया अपनी रानी को। एकरा कहा कि भक्त तोरा हम ना स्वीकार करेंगे। तो आज भी ब्रिटेन में दबदबा राजा का नहीं है, किसका है? रानी का है।
क्योंकि हॉलैंड जाके फंस गई थी। कहां जाके फसल थी? हॉलैंड के राजा उसको फंसा नहीं। समझ में गया? अब यहां समझते हैं हम लोग कौन सी कंपनी ने अपना कारखाना कहां खोला था। अब ये कारखाने में करते क्या थे? तो देखो, जब भी कोई चीज ये यहां से ले जाते थे तो वो सोचते थे रॉ मटेरियल यहीं छोड़ दिया जाए। जैसे अगर उन्हें ब्रिटेन ले जाना है गन्ना, तो आप ही बताओ गन्ना ले जाना प्रॉफिटेबल है कि गन्ना का चीनी बना के? चीनी बना के गन्ना कौन ले जाएगा जी? उतना झमेला ज्यादा हो जाएगा। फिर यहां से ले जाएंगे 5 किलो तो वहां निकलेगा 3 किलो, नहीं ले जाएगा। यहाँ पे यहां से कपास ले जाना ठीक है कि कपड़ा बना के ले जाना ठीक है? या धागा बना के ले जाइए या कपड़ा बना के ले जाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ मसाला ही देख लीजिए आप ही, खेत में मसाला कैसे होता है और वापस प्यूरिफाई होकर मसाला कैसे होता है। आप ऐसे देख लीजिए, धनिया जो खेत में बोते हैं धनिया पत्ता, वो धनिया पत्ती ब्रिटेन ले जाना ठीक है, वो तो ब्रिटेन उस समय पानी वाली जहाज से जाते थे, 3 महीना लगता था। तो धनिया पत्ती या उसमें फ्रिज उरिज कुछ नहीं होता था, तो धनिया पत्ती ले जाना है या उसका बिया ले जाना है, तो उसके लिए कोई ना कोई कारखाना चाहिए ना। तो यही सब छोटा मोटा कारखाना स्थापित करते थे सब। धान की जगह उसका क्या बना लेते थे? चावल। तो यहीं पे कारखाना को स्थापित कर लिए सर, कारखाना बना लिए सर, गोदाम बना लिए सर। फिर धीरे धीरे बंदरगाह पे उसे ले जाते थे और वहां अपना स्टोर करते थे या फिर बेचते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये लोग कारखाने लगाते थे। तो कारखाना में समझ में आ गया क्या करते थे? यहां से संसाधनों को विदोहन करके ले जाने के लिए क्या लगाते थे? कारखाना लगाते थे। अब धीरे धीरे कारखाने की संख्या बढ़ने लगी। पहले वो केवल मसालों तक सीमित थे, मसालों से अनाज आ गए, अनाज से खनिज संपदा आ गए, यहाँ से सोना वगैरह सब ले जाने लगे सब। यहाँ पे सारी चीजों पे कब्जा कर लिए थे सब। तो किसके कारखाने कहाँ लगे थे, ये सवाल आता है। तो सबसे पहले तो पुर्तगालियों को देखते हैं। इन्होंने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया? कालीकट। पुर्तगालियों का पहला कारखाना, अंग्रेजों का, डचों का मछलीपट्टनम। कौन सा? मछलीपट्टनम। इसी को मछलीपट्टनम कहिए या मछलीपट्टनम कहिए। तो ये हो गया मछलीपट्टनम। तो बताइए पहला, दूसरा, तीसरा मछलीपट्टनम। तो बताइए डचों का कारखाना मछलीपट्टनम। अब डचों के बाद आते हैं किसका? डेनिश। तो डेनिश का कारखाना ट्रावणकोर। डेनमार्क, उसी को डेनिश कहते हैं। डेनमार्क वालों का पहला कारखाना ट्रावणकोर। कौन सा? ट्रावणकोर। यही वो ट्रावणकोर है ना जहां महिलाओं को स्तन ढकने की आजादी नहीं थी। अगर छोटी जात की महिला है तो स्तन ढकने की आजादी नहीं मिले। सोचिए अगर वहां अंग्रेज आके वहां के राजा को दू झापड़ दे और कहे कि सबको स्तन ढकने की आजादी मिलेगी, तो बताओ जिनके स्तन ढकने की आजादी नहीं थी उनके घर वाले राजा का साथ देंगे या अंग्रेज का? अब उसके बाद कहेंगे हम लोग अंग्रेज से गुलाम हो गए हैं। राजा ज्यादा ही अत्याचारी थे सर। त्रावणकोर में खोला गया किसका? डेनमार्क वाला। उसके बाद आती है फ्रांसिस कंपनी। कौन सी कंपनी? फ्रांसिस कंपनी। उन्होंने भी अपना कारखाना सूरत में। तो सूरत में 2 लोगों ने अपना पहला कारखाना खोला, ब्रिटिश और फ्रांस। ब्रिटिश और फ्रांस, ब्रिटिश और फ्रांस दोनों ने अपना कारखाना सूरत। डचों ने मछलीपट्टनम, डच पुर्तगाली कालीकट, पुर्तगाली। त्रावणकोर में डेनमार्क, त्रावणकोर में और स्वीडिश कंपनी ने गोहनबर्ग। ये सबको नहीं याद रखना, बस 3 को याद रखिएगा। ब्रिटिश याद रखेगा, फ्रेंच याद करिएगा, डच याद रखिएगा। ब्रिटेन वाले का सूरत, फ्रांस वाले का सूरत, ब्रिटेन फ्रांस दोनों का सूरत, ब्रिटेन फ्रांस दोनों का। डचों का मछलीपट्टनम, डचों का मछलीपट्टनम। पुर्तगालियों का कालीकट आज भी केरल में है, उसका नाम कोझिकोड हो गया है। कालीकट से कोझिकोड। वहां भी ना हवाई जहाज गिरा था, वहां एक हवाई जहाज गिरा था कोझिकोड में 2020 में। रनवे ही खत्म हो गया था, कोझिकोड एयरबेस रनवे खत्म हो गया। तो जैसे पहाड़ी पे बना था, रनवे खत्म हो गया, उसके आगे गड्ढा था। तो पायलट को समझाया जाता था प्रॉपर ब्रेक मार दो, लेकिन ऐसन कोढ़ी
ऐसन मतलब इंजीनियर भारत का हुआ अगवा ना तो गढ़हवा भरा सब और ना वहाँ ब्रिज बना के एगो एगो ब्रिज बनाता सब, एक्स्ट्रा रनवे जगह नहीं मिल जाता। स्वीडन का मैड्रिड एयरपोर्ट ब्रिजे पे है। किस पे? ब्रिज पे है। लेकिन कोझिकोड एयरपोर्ट वाला नहीं बनाया ऐसे, गिर गया जहाज, बहुत लोग मरे थे, लोग उतर गया था, बारिश में फिसलन थी, मौसम सही नहीं था, थोड़ा आगे जाके उतरा तब तक ढह गया। पटना एयरपोर्ट को देख लो, तनी से आगे उतरेगा तो कहानी खत्म। रेलवे लाइन से पहले बाउंड्री लाइन है, तुरेगा आगे सबसे पहले पायलट रहता है, खत्म कहानी। पायलट जहाज में शुरुआत में 1 के हाथ का तो दूरी रहता है, तो शीशे पे तो बैठा रहता है पायलट, यहाँ से लड़ेगा, कहानी खत्म हो जाएगा। ऐसे तो होता है, तो सब जगह का कहानी का मोवेश वैसे ही है। तो आपको कंपनी समझ में आ गया। बताइए तो, ब्रिटेन और फ्रांस ने पहला कारखाना, डचों ने मछलीपट्टनम, पुर्तगालियों ने, डेनमार्क वालों ने त्रावण को, गोहनबर्ग स्वीडन वाले बहुत जल्दी चले गए, इसलिए स्वीडन को याद ही नहीं रखना है। डेनमार्क वाले भी कुछ नहीं कर पाए, उसे भी याद नहीं रखना है। डचों ने भी कुछ खास नहीं कर पाए, बाद में तो डचों से तो रिश्तेदारी ये हो गया, डच वाला सब तो पूरा ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया, डचे के ना राजा फंसा लिया, इंग्लैंड की महारानी। आगे बढ़े, अब महारानियों को देखिए ना, जाके भारत अपन देश छोड़ के दूसरा देश जाके फंस गए। हाँ, अच्छा वो देश आप देखिए गौर से, वो लोग विदेशियों को एक्सेप्ट करने में हिचकिचाते नहीं है। आज देखिए दुनिया भर के बड़े लोग, बड़े बिजनेसमैन, बड़े दिमाग वाले अमेरिका में जाके बस गए, अमेरिका में बस गए, सोचिए। लेकिन अमेरिका में इसका मतलब उन लोग को उस लाइक रेस्पेक्ट और सब कुछ मिल रहा है, तभी तो बसे। यहाँ भारत का आदमी कहीं दूसरी जगह बस जा रहा है तो तुमको बाहर से नहीं समझ में आ गया। दूसरे को क्या बोलेगा, सबसे ज्यादा बिहारी ही बाहर गए। अच्छा ये बिहारी को छोड़िए ना, मुजफ्फरपुर, तुम पटना में आओ ना, पटना में तो वहाँ मकान मालिक तुमको कभी भी अच्छा बिहेव नहीं करेंगे। तुम स्टूडेंट लोग देखना, तुम्हारा स्टूडेंट लोग का मकान मालिक लोग ऐसे तुम्हें कहेगा बाहरी, आज यहाँ है कल वहां है, तुम कुछ बोल के देखना ना, कहेगा दूसरा ले लो, दूसरी जगह चल जाओ, डायरेक्ट बोलेगा। तुम बस इतना कह देना ना कि एक तो इन्वर्टर लगा दीजिए ना, गर्मी के दिन में कोई इन्वर्टर लगा दीजिए, रूम खाली कर दो। अरे यार इन्वर्टर लगा दोगे तो तुम्हारा ही रूम में ना होगा कि हाँ भैया कि यहाँ इन्वर्टर की व्यवस्था है, हाँ पंखा नहीं देता है। उसका एक कारण भी है, स्टूडेंट लोग समझे, जब खाली करके जाएगा ना तोड़ के भाग जाता है, इसलिए उसने देना ही छोड़ दिया। नहीं समझे? आप लोग खुद से देखिएगा ना, स्कूलिंग खैर कोई चीज एक होती है सिविक सेंस कि हमको कैसे रहना है, ये नहीं तो एक आदमी जब गलती करता है तो बेचारे सारे विद्यार्थियों को भुगतना पड़ जाता है, ये दिक्कत हो जाता है। चौकी की देता है कि वो नहीं देता है? अरे देता है, ओकरा नहीं दिया कोने जगह गया है रहने गायघाट, चौकियों नहीं दिया तुमको। तब तो तुम बांस घाट रह जाता। बांस घाट समझते हो क्या लिए होता है? आगे बढ़े तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में होती है। 17 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा, गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद के सहयोग से कहां पहुंचता है? केरल के कालीकट बंदरगाह पे। कहां पहुंचता है? केरल के राजाओं को राजा कहा जाता है जेमोरीन, वहां के शासक अर्थात जेमोरीन स्वागत करते हैं कि नहीं करते हैं? उसके जहाज को मसालों से भर देते हैं कि नहीं? इसके अलावा वास्को डिगामा एक और लकड़ी के जहाज खरीदता है, उसमें अपने पैसा से मसाला खरीद के क्या करता है? भर देता है।
जब वो यूरोप जाता है तो उसमें 60 से 64 गुना क्या कमाता है, मुनाफा। अलग अलग मसालों पे, किसी पे 60 गुना, किसी पे 64 गुना मसालों पे क्या कमाता है, मुनाफा। और यहीं से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे यूरोप वाले भारत में एंट्री मार जाते हैं। मसाले का प्रचलन वहां पे ज्यादा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, तो पहले बार कब आता है ये, 1498। दोबारा आएगा, देखिए अब ध्यान से, 1502 वास्को डी गामा पुर्तगाली शासक डॉन एनरिक का क्या था, भेजा हुआ दूध था, जॉन एनरिक ने भेजा था। दोबारा कब आया, 1502। अब 1524 में आया तो उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1524 में क्या हो गई, मृत्यु हो जाती है किसकी, वास्को डी गामा। तो भारत में आना था 1524 में। टोटल कितनी बार आया था? अब हम लोग वास्को डी गामा को साइड करते हैं। अब प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं पुर्तगालियों की। पहला कारखाना कहाँ खोला इन्होंने, कालीकट। कालीकट में कारखाना खोला तो उसके बाद इन्होंने सोचा कि भैया अब हम लोग आगे बढ़े। तो कई बार क्या होता था, इन्होंने टैक्स देना होता था विदेशी, तो इन्होंने टैक्स देने के बजाय वहां के शासकों को हराना चालू किया और धीरे धीरे